एक आदमी अररिया का मौलाना मंजूर नोमानी साहब दामद बरकातहुम मदरसा ज़ीरो दारुल उलूम 0 माइल के फरमा रहे थे। कुर्बान जाइए मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल-कासमी दामद बरकातहुम वहाँ के नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो फरमा रहे थे अररिया ज़िला की कौन सी बस्ती, मुझे बस्ती का नाम याद नहीं है, एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, फूस की मस्जिद। अच्छा फूस जानन ना अपना फूस की मस्जिद थी और ऊपर में टीन है। जब आंधी आती थी ना तो टीन कहाँ चले जाए पता ही नहीं चलता था, लेकिन कोई उस मस्जिद को बनाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता था। एक बेचारे गरीब थे, मस्जिद के बगल में उसका घर था। अब वो गरीब आदमी 3-4 बीघा जमीन का मालिक था, 4 बेटे का बाप, दीन से जुड़ा हुआ आदमी था बेचारा। वो हमेशा कोशिश करता था कि कोई अल्लाह का बंदा आगे बढ़े, ये मस्जिद बना दे, लेकिन कोई ऐसा बंदा मिला नहीं। तो एक दिन अपने 4 बेटे को बिठाया कि बेटा बैठो, एक मशवरा है। बेटा लोग बैठा, बोला बा की बात है, बोल दो। बोला बेटा मस्जिद देखो ही ना। बोला हाँ। तो बाप बोला कि जब से हम पैदा हुए ना बेटा, ये मस्जिद को ऐसे ही देख रहे हैं, टट्टी खत्म हो जाती है, लोग वही टट्टी बना के फिर लगा देते हैं, टीन खत्म हो जाती फिर लोग टीन ला करके चढ़ा देते हैं हम लोग। बेटा ये मस्जिद पक्के की हो जाती, पुख्ता हो जाती, ईंट की मस्जिद बन जाती, ये मेरी ख्वाहिश थी। शायद के बेटा मैं रहती जिंदगी अपने आंखों से देख लेता, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। मेरे पास 4 बीघा जमीन है, मेरे बेटो तुम 4 बेटा हो, अगर तुम लोग इजाज़त हो तो 1 बीघा ज़मीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दें, मस्जिद बना दें। तो बेटे लोग खुश हो गए। बेटों ने कहा कि अब्बा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, ज़मीन का मालिक आप हैं, इंशाअल्लाह 1 बीघा का आप 2 बीघा भी बेच सकते हैं, 3 बीघा क्या 4 बीघा बेच सकते हैं, ज़मीन का मालिक आप हैं, हम तो आपका बेटा हैं। बाप खुश हो गया, 1 बीघा ज़मीन बेचा और अल्लाह का घर बना दिया, मस्जिद बना दिया। मौलाना मंजूर नोमानी साहब फरमाते हैं कि मस्जिद का बनाना था, ये बेचारा गरीब था, इसका भी घर फूस का था, टट्टी का घर था, मिट्टी का घर था, इसका भी 2 बेटा में, पूरब बेटा में, पश्चिम बेटा में मिट्टी का घर था, 2 घर था, 4 बेटा था। 6 महीना गुजरा, मस्जिद को बना दिया, 6 महीना हुए। 6 महीना बाद इसका 3 बेटा सऊदी गया, दुबई गया, सऊदी गया, 3 बेटा। 3 साल नहीं गुजरा मस्जिद बनाने के बाद उसका दोनों भीटा में पुख्ता का मकान अल्लाह ने बनवाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी का आलम बता रहे आपको कि 4 भीटे में उसका पुख्ता का मकान है, और उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं है। अल्लाह ने कह दिया तुम मेरा घर बनाओ, हम तुम्हारा घर बना देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। एक बात याद रखिएगा, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है, ये मेरा जिस्म मिट्टी का है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी मिट्टी में एक दिन मिला देंगे, फिर एक दिन आएगा हम इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे, जिंदा करेंगे। मेरे भाइयों, ये मेरा 1 मन 2 मन 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? अब भाई बोलो, भाई बोलो, अरे बोलो ना। ये नहीं जाएगा, ये हमारी रूह जाएगी जन्नत में, ये नहीं जाएगा। ये 2.5 मन का जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रूह जन्नत में जाएगी। लेकिन जानते हो ये जो मस्जिद हम बनाएंगे ना, ये जितनी मस्जिदें हैं ये कहाँ जाएगी भाई? जितनी मस्जिदें हैं कहाँ जाएगी? जन्नत में। बोलो कहाँ जाएगी? बोलो जोर से बोलो, जोर से बोलो। जन्नत में जाएगी। कैसे जाएगी? जब कयामत कायम होगी, अल्लाह हजरत जिब्रील को हुक्म देगा, ए जिब्रील जाओ तमाम मस्जिदों को उठा कर ले आओ। जिब्रील घूमेंगे पूरी दुनिया में, छोटी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो, बड़ी मस्जिद हो, जो भी मस्जिद होगी सबको अपने परों में उठाएंगे, खाने काबा में ले जाकर मिला देंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। खाने काबा में मिला देंगे, अल्लाह खाने काबा को उठाकर जन्नत में रख देगा। तो आप जो मस्जिद बनाएंगे, आपका पैसा मस्जिद में लगेगा, तो आपका पैसा कहाँ गया? अरे भाई बोलो ना भाई, आपका पैसा जन्नत में गया, आपका पैसा जन्नत में गया। तो आपका पैसा जब जन्नत में गया है तो आप कहाँ जाइएगा?
भाई जन्नत में जाएंगे ना, मेरा पैसा जन्नत में गया है, मेरा माल जन्नत में गया है, तो हम भी जन्नत में जाएंगे। पहले माल को भेजो, पहले पैसा को भेजो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत में ले जाएगा, तुम्हारी जगह भी अल्लाह ताला वहाँ बनाएगा। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। तो महल बनाएंगे मेरा भाई? भाई कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। भाई कबूलियत की घड़ी है माशाअल्लाह। देखिए सारे लोग तैयार हैं, जन्नत में महल बनाना है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। और कुर्बान जाइए, आज आंखें खुली है, सब है, अपना है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाला है, मुल्क वाला है। और जैसे ही आंख बंद हो गई, फिर कोई किसी का नहीं, फिर कोई किसी का है? भाई मरने के बाद कौन किसको याद रखता है? कितने दिन याद रखेगा? 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद लोग आपका नाम लेना भूल जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा। कौन थे अब्दुल जब्बार साहब, कौन थे अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो अब्दुल रशीद साहब, कौन थे अब्दुल रहमान साहब? कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से कुछ करके मर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर लो, ताकि जब मर जाओगे तो गम नहीं, बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाभी कुछ करे ना करे, तुम ऐसा अमल करके चले जाओ कि कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह इनाम देकर, वो जो घर बनाने का अल्लाह ने देने का वादा किया है, उसकी चाबी, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, रे मुन्ना बात मरे गई है, जल्दी हिस्सा कर। तो छोटा भाई बोला, भैया की हिस्सा करबो? बोला जतेला सामान छे, जमीन छे, माल छे, दुकान छे, सब हिस्सा कर। बोले भैया कुछ दिन हुआ दे, बात अभी मरिया। बोलो बा मरे गई है, बात चले गई, हिस्सा कर। तो उसका मामा रिश्तेदार लोग थे, बोला अच्छा ठीक, दोनों भाई लड़ो नहीं, रात में बैठ के हम लोग फैसला कर देंगे। मगरब के बाद मामा है, फुफ्फा है, 10 आदमी रुक गए, दोनों भाई बैठा है। तो मामा ने कहा कि रे 5 बीघा जमीन छे, की करबो? छोटका से पूछा, रे की करबो रे, 5 बीघा जमीन छो, तोर बात छोड़े मैया, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानेगा। बोला कि भैया जानबे, की करबे नहीं करबे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन में रखे लो। अच्छा, फिर मामा बोला कि 5 गो माल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है गाय, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है, गौरवो लाग में रख लूँ, माल भी हम रख लेंगे। फिर उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला ठीक है, जो दुकानों में रख लूँ। तब मामा बोला 25,000 टका तोर बापर ऊपर कर्जा छो, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानबे। तो भैया गरम हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे? अरे दुकान हम जाने, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जान लो।